आज का हमारा पौधा है गुड़हल। यह गर्म जलवायु का पौधा है, लेकिन इसकी देखभाल अगर बहुत अच्छे ढंग से की जाए तो दोस्तों यह ऐसा पौधा है कि यह हमें पूरे वर्ष जो है फ्लावरिंग करके देता रहेगा। केवल साथियों जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है, जब टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, उस समय दोस्तों यह फ्लावरिंग बंद कर देता है और स्ट्रेस में जाता है तथा डोरमेंसी में भी चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब मई जून का महीना आता है, उस समय भी यह पौधा जो है जब 45 डिग्री तापमान होता है तो फ्लावरिंग बंद कर देता है, स्ट्रेस में जाता है और साथियों पूरे वर्ष ये फूल देता ही रहता है। तो अगर साथियों आपको पूरे वर्ष अपने इस गुड़हल के पौधे से बड़ी बड़ी कलियां और फिर दोस्तों बड़े बड़े फूल लेना है, तो जैसा मैं बताता हूं वैसा आप इस पौधे के ऊपर देखभाल करेंगे। और साथियों जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, वह तरीका यदि आप अपनाते हो तो आपका गुड़हल का पौधा हरा भरा तो होगा ही, साथ में घना भी होगा। और साथियों इस वीडियो में जो मैं खाद आपको बताने जा रहा हूं, वह खाद किचन से निकला हुआ वेस्ट है और उस खाद को आप अपने पौधे पर कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे देंगे, इसके जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों अगस्त के मध्य में आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। साथियों आपको पता ही है कि अगस्त के मध्य में जो है बारिश बहुत ज़ोरों की होती है और कई दिन तक जो है बारिश होती रहती है, सूर्य के दर्शन ही नहीं होते। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम वो ये है कि आप ये गमला जैसे आपका तो दोस्तों आप इसे इस तरीके से लिटा देंगे। जब आप लिटा देंगे तो बारिश का पानी इस गमले के ऊपर पड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। आपके पौधे की जो मिट्टी है इसके अंदर फिर पानी नहीं जाएगा, तो आपका पौधा जो है बिल्कुल सेफ होगा। और इसी के साथ आपको एक काम और करना है कि आप कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें आप जो है रख दें बाहर को और उसमें बारिश का पानी कलेक्ट होता रहे। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही दोस्तों बारिश बंद हो और सूर्य देवता के दर्शन हो, आप तुरंत अपने गमले की जो मिट्टी है इसकी आपको गुड़ाई कर देना है। चाहे वो मिट्टी गीली ही क्यों ना हो, आपको गुड़ाई कर देना है। इस तरीके से जब आप गुड़ाई कर देंगे और फिर साथियों जो है धूप इसके ऊपर पड़ेगी तो धूप इसके अंदर जाएगी और ऑक्सीजन भी इसके अंदर जाएगी। पॉइंट नंबर 3, गुड़ाई करने के बाद दूसरे दिन साथियों आपको इस तरीके से नीम खली पाउडर लेना है और इसका एक मुट्ठी इस तरीके से निकाल लेंगे और इसको फिर आप जो है अपने इस गुड़ाई किए हुए गमले में इस तरीके से चारों तरफ जो है डाल देंगे। और डालने के बाद साथियों फिर आपको ये साफ़ फंगिसाइड इस तरीके से लेना है और इसका जो है करीब आधा चम्मच जो है आप इसके अंदर जो है मिला देंगे इस तरीके से। और मिलाने के बाद फिर साथियों इसको गुड़ाई कर देंगे ताकि ये मिट्टी में अच्छे ढंग से मिल जाए। पॉइंट नंबर 4, साथियों जो आपने वाटर कंजर्वेशन के थ्रू बारिश का पानी कलेक्ट किया था, आप अब उस पानी को ही इस पौधे की जड़ में जो है डाल दें। इस तरीके से आपको डाल देना है। और साथियों इस बारिश के पानी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और भी बहुत से पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व इसके अंदर हैं जो इसकी कलियां बनाने के, फ्लावरिंग बनाने में, ग्रोथ करने में बहुत ही सहायक होते हैं। अतः आपको इस पानी को तो अपने पौधे को देना ही देना है, इसमें कहीं भी चूक नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5, साथियों जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाए, पानी बरसना बंद हो जाए, धूप निकलने लगे, तो जिस तरह से आप अन्य पौधों की देखभाल करते हैं उसी तरीके से आपको अपने गुड़हल के पौधों की भी देखभाल करनी होगी। जैसे दोस्तों आपको हर हफ्ते अगर आप किसी प्रकार का कीट पतंगे लगे हुए हैं या मिलीबग लगा हुआ है तो आपको इस पे इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना ही करना है।
ताकि आपका जो है पौधा सेफ रहे। आपको जो है पानी का विशेष ध्यान देना है। आपको अपने पौधे के ऊपर ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दिया तो आपकी करी धरी मेहनत सब बेकार हो जाएगी, पौधे में फंगस लग जाएगी जड़ों में, और फिर साथियों आपका पौधा मर जाएगा। और साथियों आपको धूप देना ही देना है। पौधे को धूप में ही रखिए, खुले में ही रखिए। और थोड़ी बहुत जब बारिश होती है तो दोस्तों आपको अपने पौधे में उस बारिश का पानी ज़रूर चला जाए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत अच्छे जो है पोषक तत्व हैं जो पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और साथियों यदि आपके पौधे में रूट बाउंड हो गया है तो आप जो है इस पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन आ गई है, सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों ड्रेनेज होल को ज़रूर चेक करिएगा कि आपका ड्रेनेज होल जो है वह साफ़ सुथरा है और गमले से जो पानी ऊपर है वह नीचे से बाहर ज़रूर निकलता हो। अगर नहीं निकल रहा है तब भी आपको जो है रिपोर्टिंग करनी ही होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपकी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपके पौधे पर फूल कलियाँ सब बनेंगी और दोस्तों आपका पौधा पूरे वर्ष फ्लावरिंग करता रहेगा। पॉइंट नंबर 6, आइए साथियों अब हम उस खाद को जान लेते हैं जिसे हमें आपको इस पौधे को देना है। यह किचन वेस्ट है एक तरह का। हमारे घर पे, आपके घर पे जो है काली चाय बनती होगी और उस काली चाय का ही वेस्ट जो है वो हमारी यह खाद है। तो दोस्तों उसको कैसे बनाते हैं पहले इसको जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हमको लेना है चाय की पत्ती, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और फिर गुड़ लेना है 1 डेली, और 4-5 तुलसी जी की पत्ती लेना है और दालचीनी लेना है। बस इसको खौला लेना है और खौला लेने के बाद दोस्तों इसको छान लेना है, और जो ये वेस्ट बचेगा उसको आपको इस तरीके से कलेक्ट कर लेना है। यही हमारी जो है खाद है दोस्तों। अब इस खाद के अंदर क्या क्या है, क्यों यह पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद मानी जाती है, इसको जानते हैं। इसके अंदर चाय की पत्ती है साथियों। ये चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत बड़ा स्रोत है, और साथ में यह जो गमले की मिट्टी है उस मिट्टी को एसिडिक करती है और मिट्टी के पीएच मान को कंट्रोल करती है, तथा यह पौधे को बूस्ट करने के काम भी आती है। दूसरा आइटम साथियों हमारे पास है गुड़। इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक है, और साथ में साथियों इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और पोटेशियम भी है और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सारे तत्व जो है इस गुड़ के अंदर हैं। तथा साथियों जो हमारी ये दालचीनी है, दालचीनी जैसा आपको पता है कि रूटिंग हार्मोन का काम करती है। दोस्तों जब यह पौधे की जड़ों में जाती है तो पौधों के जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देती है, और जब पौधे की जड़ों की ग्रोथ बढ़ जाती है तो दोस्तों फिर पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है, क्योंकि पोषक तत्वों को जड़ें उठा करके ऊपर पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा जो अदरक है यह एंटीऑक्सीडेंट है साथियों, एंटी फंगल है। तो साथियों यह जड़ को जो है सेफ्टी प्रदान करता है, और इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा है, साथ में पोटेशियम भी है और साथ में मैग्नीशियम और कैल्शियम भी है। तो यह भी दोस्तों हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व प्रदान करता है। अब आइए साथियों हम इस वेस्ट को जो है अपने पौधों को कैसे देंगे इसकी बात करते हैं। तो आपको जो है पहले अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। इस तरीके से, इस तरह से आप गुड़ाई कर लेंगे, और गुड़ाई करने के बाद जो है साथियों जो आपने ये वेस्ट कलेक्ट कर रखा है इसको जो है आप इसकी मिट्टी में इस तरीके से चारों तरफ डाल देंगे। इसको और कुछ करना नहीं है, केवल इसको इस तरीके से डाल देना है और फिर मिट्टी को मिला देना है। इस तरीके से आप इसको डाल देंगे और मिला देंगे। फिर साथियों इसमें अगर पानी की आवश्यकता है तो पानी दे देंगे। अगर बारिश का मौसम है, पानी नहीं देने की आवश्यकता है तो पानी मत भी दीजिए। और इस खाद को जो है हर 3 दिन के बाद आप दूसरे पौधे को देंगे, फिर 3 दिन के बाद दूसरे पौधे को देंगे। इस तरीके से आप 3-3 दिन बाद जब इस खाद का प्रयोग करेंगे तो करीब जो है अगर आपके पास 8-10 पौधे हैं तो इतने दिन बाद फिर दूसरे पौधे का नंबर आ जाएगा।
और फिर आपका खाद जो है ये सभी पौधों को समान रूप से मिलता रहेगा, कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। और फिर दोस्तों ये पौधा जो है आपका कलियां बनाएगा, फूल बनाएगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छा करेगा। तो साथियों, यह जानकारी जो मैंने आपको दी है बिना किसी खर्चे की है, कोई खर्चा नहीं है, आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात है। तो साथियों, आप लोग इस खाद का अपने गुड़हल के पौधों पर प्रयोग करिए। आपके गुड़हल के पौधे पर ढेर सारी कलियां, फूल और ग्रोथ आएगी। तो जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है, आप मेरे इस वीडियो से सहमत हैं, तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।